हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया है, योर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, हम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। तो एक ये आपका इस तरह का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ है आपको, जैसे C1 C2 जिसकी वैल्यू दे के रखी है 20, C1 C3 जिसकी वैल्यू दे के रखी है 4 एंड देन C1 एंड 4 इसकी वैल्यू दे के रखी है 10। इसी तरह से आपको काफ़ी सारी वैल्यूज़ दी हुई है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये कौन सी प्रॉब्लम है? ये सेल्समैन की प्रॉब्लम है। ट्रैवलिंग सेल्समैन का टॉपिक हम वैसे कर चुके हैं। एक ये क्वेश्चन अलग सा था, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हम आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आपने अगर पहले वाली क्लासेस नहीं लगाई तो प्लीज़ स्टूडेंट क्लासेस को ज़रूर लगाइए, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ये जो क्वेश्चन है नोट कर लो, ये आपको क्या कह रहे हैं, ये C12 का क्या मतलब है? हमने देखा था ट्रैवलिंग सेल्समैन में क्या होता है कि एक जो सेल्समैन है हमारा फ्रॉम सिटी टू सिटी जाता है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाता है, फ्रॉम A टू फ्रॉम B, इस तरह से एक सिटी से अनदर सिटी में जाता है। तो ये वही चीज़ है। सिटी 1 में जो है, सिटी 1 से वो कहाँ पे जा रहा है? सिटी 2 में जा रहा है, जिसका हमें डाटा गिवन है 20। फिर क्या है C1 C3, इसका क्या मतलब है? वो सिटी 1 से सिटी 3 में जा रहा है। फिर C1 4, इसका क्या मतलब है? वो सिटी 1 से सिटी फर्स्ट से वो सिटी 4th में जा रहा है एंड देन सिटी 2 शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि सिटी 1 से वो सिटी 5 में जाता ही नहीं है, वहाँ पे कोई रूट नहीं है। ठीक है, तो जो आपको नहीं दिए हैं तो उसका क्या मतलब है कि वहाँ पे कोई रूट नहीं है। तो इन्होंने भी कहा है Cij इज इक्वल टू Ji एंड देयर इज़ नो रूट बिटवीन द सिटी I एंड J। इन सिटीज़ के बीच में कोई भी रूट नहीं है। अगर इनकी जो वैल्यू है वो Ij इज़ नॉट नोन। अगर हमें मान लो Ij है, जो I है वो स्टैंड यहाँ पे कर रहे हैं फर्स्ट सिटी के लिए, और जो J है वो स्टैंड कर रहा है फर्स्ट नहीं कह रही, सॉरी, फ्रॉम सिटी के लिए, फ्रॉम, और जो J है वो 2 के लिए है। मतलब I से उसने J में जाना है, I से J में जाना है। अगर इस तरह से कुछ वैल्यूज़ आपको गिवन है तो इसका मतलब कोई भी रूट बिटवीन नहीं है। अगर हमें Ij की वैल्यू ही नहीं पता तो इसका मतलब वहाँ पे कोई भी रूट नहीं बनता। जिस तरह से इन्होंने फर्स्ट नहीं कंसिडर किया, फिफ्थ भी कंसिडर नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ तक की बात कर रही हूँ मैं, ये आगे तो जो है वो सिटी 2 शुरू हो जाती है ना। सिटी 1 से सिटी 1 नहीं लिखा, सिटी 1 से सिटी 5 नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है कि हमें वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ से वो कोई भी रूट नहीं बनाता है। ठीक है, तो हम एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे। देखो कैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने। पहले एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे। ये जो स्टूडेंट्स कल्याणी पब्लिशर की बुक को पढ़ रहे हैं, मेरे पास कल्याणी पब्लिशर की बुक है जो कि मेरी खुद की है। ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, 10-12 साल पुरानी है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 21 दी हुई है हमें, ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास नहीं है, तो आपको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। वैसे तो बहुत ईजी है, सिंपल, हमें सिर्फ स्टेटमेंट को ही बनाना है। बाकी रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन और जो ट्रैवलिंग सेल्समैन की प्रॉब्लम है उसको कैसे देते हैं असाइनमेंट, वो आपने देखना है। ठीक है, ट्रैवलिंग सेल्समैन में थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर हमारा जो रूट है वो फिजिबल नहीं बन रहा है तो हम 0 को छोड़कर किसी और छोटे एलिमेंट को असाइनमेंट देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये स्टेटमेंट आपके पास, बाकियों में तो 5 दिया हुआ है ना। देखो सिटी 2 से सिटी 5th में जा रहा है, सिटी 3 से सिटी 5th में जा रहा है, सिटी 4 से सिटी 5th में जा रहा है। तो इस तरह से हमने अपनी जो मैट्रिक्स है वो देख लेना है कि हमारा कितने कितने का मैट्रिक्स बनेगा। 5-5 का मैट्रिक्स ये हमारा बनेगा। तो सबसे पहले C1 to C2 नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे हमें गिवन,
सिटी 1 से सिटी 1 जाता ही नहीं है, वो फ्रॉम सिटी 1 टू फ्रॉम सिटी 2 नहीं जाता, कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। सिटी 1 से सिटी 2 जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 20। जो जो पहले गिवन है हम पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। फिर जा रहा है सिटी 1 से सिटी 3, सिटी 1 से सिटी 3, तो उसकी वैल्यू कितनी है 4। सिटी 1 से सिटी 4, सिटी 1 से सिटी 4, इसकी वैल्यू है 10। फिर वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। चलो ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या गिवन है, सिटी 2 से वो सिटी 3 में जा रहा है, 2 से 3 में जा रहा है, 3 में डायरेक्ट, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 5। फिर वो सिटी 3 से सिटी 4 में जा रहा है, सिटी 3 से सिटी 4 में जा रहा है, तो उसकी वैल्यू गिवन है हमें, एक मिनट, सिटी 3 से सिटी 4 में जा रहा है तो उसकी वैल्यू है 3 से 4, यहाँ आएगी 6। सिटी 2 से सिटी 5th जा रहा है, 2 से 5th जा रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 10। सिटी 3 से सिटी 5th, 3 से सिटी 5th, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 6। सिटी 4 से सिटी 5, 4 से सिटी 5, ये रही, इसकी वैल्यू आ गई 20। ठीक है, तो जो जो हमें पहले गिवन थी वो हमने देख लिया कि उसकी क्या क्या वैल्यू आएगी। अब क्या करना है, हमने बाकी की वैल्यूज़ को कवर करना है कि किस तरह से हमारी बाकी वैल्यूज़ आएंगी। तो इस तरह से हमने पूरी वैल्यूज़ ले लेनी है। देखो क्वेश्चन में उन्होंने ध्यान से देखो क्या बताया हुआ है, वेयर Cij इज इक्वल टू Ji, मतलब कि जो हमने ये वाली वैल्यूज़ ली हैं, जो फ्रॉम वाली वैल्यूज़ हैं, हमने फ्रॉम ये हमने ये बना लिया था ना, समझ लिया था कैसे बना। फ्रॉम सिटी 1 वो नहीं जा रहा, 2 में 20 जा रहा है। फिर फ्रॉम सिटी 2 टू 3 4 है। फ्रॉम सिटी 4th नहीं 1st टू 4th 10 है। फ्रॉम सिटी 1st टू 5th वो नहीं जा रहा, तो यही वाली वैल्यूज़ हमारी इस साइड आ जाएगी। तो ये वाली चीज़ का यही मतलब है कि जो आपने रो बनाई है वही आपकी क्या बन जाएगी, कॉलम वाइज बन जाएगी। वो सिटी 1 में भी इस साइड आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये कैसे बनाया, ये हमने इसी के बेस पे बनाया है, Cij इज इक्वल टू Ji। ठीक है, इसके बेसिस पे बनाया है। ये 20, ये 4, ये 10, यही वाली चीज़ें आई हैं। सिटी 1st टू 2nd, 1st टू 2nd, फिर 1st टू 3, सिटी ये वाली 1st ही ले रहे हैं, यहाँ पे 3 4 आ गया। ठीक है, फ्रॉम सिटी 1st टू 4th, 1st टू 4th हमने ये बनाया था ना, 1st टू 4th 10, तो अभी यहाँ पे भी 1st टू 4 10 ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने अपना पूरा मैट्रिक्स कवर किया है। अभी सिटी फ्रॉम 2 टू 1st दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में 20, फिर ये भी गिवन था, ये भी गिवन था। अभी इसी वाली चीज़ को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर 3rd में ये वाली चीज़ को यहाँ पे ले लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे 20 ही बचता है तो ये ले लिया, इधर आ गया ये। देन ये चीज़ तो हमें गिवन ही थी। ठीक है, आई होप ये वाला आपको सारा क्लियर में हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि ये मैट्रिक्स कैसे ड्रॉ करना है। ये सारा आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है, Cij इज इक्वल टू Ji। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई करी है और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो जहाँ पे हमने वैल्यू नहीं लिखी तो वहाँ पे कोई रूट नहीं है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स बन चुका है। तो अभी हमने क्या करना है, सिंपल रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन। ठीक है, रो रिडक्शन तो हमें आती है करनी। कैसे करते हैं, सबसे छोटा एलिमेंट है 4, बाकी एलिमेंट्स में से 4 माइनस हो जाएगा। फिर सबसे छोटा है 5, बाकी एलिमेंट्स में से माइनस, सबसे छोटा 4 माइनस कर देंगे बाकी एलिमेंट्स में से। सबसे छोटा है हमारे पास 6, यहाँ से माइनस हो जाएगा। देन सबसे छोटा 6, बाकियों से माइनस हो जाएगा। तो पहले हम रो रिडक्शन करते हैं।
तो ये हमारी रो रिडक्शन के बाद मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है। कुछ भी नहीं किया हमने, 4 है जो 20 में से माइनस किया 16, 0 10 में से माइनस किया 6, यहाँ पे सबसे छोटा 5 था, 15 0 5, इस तरह से हमने रो रिडक्शन किया है। तो अभी हमारा कौन सा स्टेप रहने वाला है, कॉलम रिडक्शन का। कॉलम रिडक्शन के बाद हमने क्या देनी है, असाइनमेंट्स देनी है। ठीक है, तो पहले कॉलम रिडक्शन देख लेते हैं क्या बनती है। तो इस तरह से हमारा कॉलम रिडक्शन भी हो गया। कॉलम रिडक्शन भी बता देती हूँ कैसे करते हैं। 0 है यहाँ पे, तो ये तो एज इट ही आ जाएगा। यहाँ पे 1 है तो बाकियों में से 1 माइनस हो रहा है। यहाँ पे 0 है तो ऐसे ही आ गया। यहाँ पे सबसे छोटा 2 है तो बाकियों में से 2 माइनस हो रहा है, तो हमारे पास ये बच गया। और यहाँ पर सबसे छोटा हमारे पास 2 है तो बाकियों में से माइनस हो गया, बाकी एलिमेंट्स में से, तो ये 2 बच गया है हमारे पास। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम असाइनमेंट दे रहे हैं। असाइनमेंट में सबसे पहली रो ये वाली 0 हमें नज़र आ रही है, तो हमने इसको असाइनमेंट दे दी। बाकी ज़ीरोज़ हमारी क्रॉस हो जाएंगी, नीचे वाली कॉलम वाइज भी और रो वाइज आसपास की भी ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी। अभी हमारे पास ये आसानी से आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि 2 रोज़ हमें ऐसी दिख रही है जहाँ पर कोई असाइनमेंट होनी नहीं है। एक 0 थी, वो भी कैंसिल हो चुकी है। अभी हमारे पास इस वाली रो में 4 ज़ीरोज़ है, जिसको मर्जी असाइनमेंट दे दो, क्योंकि आपको एक नया मैट्रिक्स तो बनाना ही पड़ेगा। अभी हमारे पास 3 रोज़ ऐसी है जहाँ पे हमने कोई भी असाइनमेंट नहीं दी, रो 1, रो 2, रो 3। ठीक है, अभी इन्हीं रोज़ में से सबसे पहले 0 देखने का काम होता है। 0 कहाँ पे है, इस वाली रो में, सेकंड रो में 0 कहाँ पे है, ये वाले कॉलम में है, तो ये कॉलम मार्क हो जाएगा। इस वाली रो में 0 कहाँ पे है, इसी वाले कॉलम में है, मार्क ही है ऑलरेडी। अब इस वाली रो में 0 कहाँ पे है, ये रहा, इसी कॉलम में है, मार्क्ड है, तो ये वाला कॉलम इस तरह से मार्क्ड हो जाएगा। जिनको हमने टिक किया हुआ है इन वाली रोज़ को, अच्छा एक स्टेप रह गया, इसी कॉलम में चेक करो कि हमने असाइनमेंट कहाँ पे दे के रखी है। हमने असाइनमेंट फर्स्ट रो में दी है, तो ये वाली रो भी मार्क हो जाएगी। अभी जहाँ पे टिक है इनको छोड़कर बाकी के ऊपर एक क्रॉस लाइन आ जाएगी हमारी, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, जो हमारे पास लेफ्ट ओवर जो एलिमेंट्स है उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट देखो कौन है, स्मॉलेस्ट माइनस हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट पे प्लस हो जाएगा। अभी इंटरसेक्शन पॉइंट पे कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी ऐड ऑन नहीं होना, सिर्फ माइनस ही होना है। 3 सबसे छोटा है हमारे पास, 15 में से 3 माइनस होगा, 4 में से 3 माइनस होगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 0 1, देन 12 में से माइनस हो जाएगा 9 आ जाएगा, 3 माइनस होगा तो 9 आ गया, यहाँ पे 0। तो कुछ इस तरह से हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा। बना के देखते हैं। तो हमारा नया मैट्रिक्स इस तरह से बना है। ठीक है, अभी हमारा जो मेन टास्क है वो रहने वाला है असाइनमेंट देने का। तो चलो सबसे पहले असाइनमेंट देते हैं फर्स्ट रो में। तो इसको हमने असाइनमेंट दे दी, बाकी सारी ज़ीरोज़ इसके आसपास की कैंसिल हो जाएंगी। सेकंड रो में असाइनमेंट अब बन गई है हमारी, पिछली बार है जो वो नहीं बनी थी, ये वाली कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे इस रो में एक ही 0 है, तो इसको असाइनमेंट दे रहे हैं, तो ये कैंसिल हो रही है। ये दोनों ही ज़ीरोज़ कैंसिल हो चुकी हैं। ये 2 ज़ीरोज़ आपके पास बची है, जिसको मर्जी असाइनमेंट दे दो, हम इसको दे रहे हैं, तो ये आपकी कैंसिल हो रही है। अब हमारे पास एक रो ऐसी है जहाँ पर कोई भी असाइनमेंट नहीं है। देखो, पहली बात तो हमारी असाइनमेंट से पूरी नहीं हो रही। अब असाइनमेंट जब पूरी होंगी उसके बाद हम रूट चेक करेंगे कि क्या ये सही रूट बन रहा है, क्या हमारा फिजिबल सोल्यूशन बन रहा है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये ट्रैवलिंग सेल्समैन की है, इसको आप सीधा छोड़ के नहीं आ सकते। पहले हम असाइनमेंट्स पूरी करते हैं, उसके बाद रूट चेक करेंगे। तो ये वाली रो ऐसी है जहाँ पे कोई भी असाइनमेंट नहीं है, इसको टिक कर लिया। यहाँ पे 0 इस वाले कॉलम में है, ये कॉलम मार्क हो गया। इस कॉलम में असाइनमेंट इस वाली रो में है, तो ये वाली रो मार्क हो गई है। अभी इनको छोड़कर बाकी की जो हमारी रोज़ हैं वो मार्क हो जाएंगी, रो सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। अभी हमारे पास लेफ़्ट ओवर जो एलिमेंट्स है वो है 12, 1, 1, 9। ठीक है, तो बाकियों में से तो माइनस हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये प्लस होगा। यहाँ पे 0 है तो ये बन जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 है तो 1 बन जाएगा। बाकी हमारा मैट्रिक्स है जो वो चेंज हो जाएगा। ये जो अनमार्क्ड अनकवर्ड जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारी कॉस्ट है, जो एलिमेंट्स है, वो हमारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो बनाते हैं एक नया मैट्रिक्स। तो नया मैट्रिक्स हमारा कुछ इस तरह से बना है। ठीक है, कैसे बनाना था वो मैंने आपको समझा दिया था कि 1 है जो वो बाकी एलिमेंट्स में से माइनस होना था, और बाकी जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट था वहाँ पे
प्लस हो जाना था। तो चलिए अभी हमारा जो मेन टास्क है वो है असाइनमेंट देने का। सबसे पहले हम असाइनमेंट दे रहे हैं, इसको दे दी, ये 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब इस वाली रो में ये ही एक 0 है तो इसको असाइनमेंट मिल गई, ये कैंसिल हो गई। यहाँ पे एक है तो इसको दे दी। जहाँ पे आपको ये जो जहाँ पे 0 ज़्यादा है तो वहाँ पे एक बार कंपेयर कर लेना चाहिए कि आसपास देख लेना चाहिए कि कोई ऐसी रो तो नहीं जहाँ पे सिंगल 0 हो और उसको असाइनमेंट देने की वजह से ये वाली 0 कैंसिल हो सकती है ना। अगर हम पहले इसको असाइनमेंट दे देते तो अगर ये कैंसिल हो जाती तो यहाँ पे कोई असाइनमेंट नहीं बचती, तो आपका क्वेश्चन है जो वो और लेंथी होता रहता। तो एक बार आपने क्रॉस चेक कर लेना है कि कोई ऐसी 0 जहाँ पर असाइनमेंट देने की वजह से दूसरी वाली 0 है जो वो कैंसिल हो रही है, जो कि उस रो में इकलौती 0 है। तो आपने वहाँ पे असाइनमेंट देने से पहले सोचना है, देखना है, बाद में उसको असाइन करना है। चलो अभी यहाँ पे हमारे पास 0 हैं 4, जिसको मर्जी आप असाइनमेंट दे सकते हो, ठीक है। तो रैंडमली किसी को भी दे सकते हो आप। मैं यहाँ पे दे रही हूँ, इसको कैंसिल कर रही हूँ और इसको दे रही हूँ। अब देखा जाए तो हमारी जो असाइनमेंट्स हैं वो पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ बना है 1 2 3 4 5 असाइनमेंट्स होगी, मतलब 5 रूट है जो वो उसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी देखा जाए तो ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। ये देखो ऑप्टिमम असाइनमेंट तो आ गई, लेकिन जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो नहीं है। द ऑप्टिमम असाइनमेंट इज फर्स्ट से गया वो थर्ड, फर्स्ट से गया थर्ड, थर्ड वाली चेक करेंगे। अब थर्ड से गया वो फोर्थ, थर्ड से गया फोर्थ, और फोर्थ से गया वो फर्स्ट, फर्स्ट पे वापस आ गया। तो सेकंड और फिफ्थ वाला सिटी है जो वो उसने कंसिडर नहीं किया इस ऐसी असाइनमेंट से। तो ये जो हमारी असाइनमेंट्स है ये फिजिबल नहीं है, हेंस नॉट फिजिबल, ठीक है। ये वाली फिजिबल नहीं है। तो अभी हमारा टास्क क्या रहने वाला है, 0 के बाद छोटा सबसे एलिमेंट कौन है, 1। अभी हम जो टास्क है वो 0 की बजाय हम 1 को असाइनमेंट देंगे। सबसे पहले इसको 1 को असाइनमेंट देंगे, ठीक है। देखते हैं, मैट्रिक्स हमारा वही है, हमने कुछ भी सब्ट्रैक्शन कुछ भी एडिशन नहीं किया, सेम एज इट इज उसको नोट डाउन कर लिया दोबारा से, क्योंकि हमने फ्रेश असाइनमेंट देनी है। अभी हम असाइनमेंट किसको दे रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं 1 को एज अ नेक्स्ट मिनिमम नंबर टू 0। ट्रैवलिंग सेल्समैन में हम यही करते हैं। तो सबसे पहले हमने असाइनमेंट इसको दे दी, ठीक है। तो ये वाली 0 जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। अभी ये वाली रो में 0 ये बचती है तो हम इसको असाइनमेंट देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगी और ये भी कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि सेकंड रो में फर्स्ट को मिल चुकी है। अभी हमारे पास ये वाली रो में एक 0 थी तो इसको असाइनमेंट दे दी, ये कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। तो और हमारे पास क्या बचता है जिसको हमने असाइनमेंट देनी है, ये वाली हमारी कैंसिल हो गई है। तो इसको असाइनमेंट दे दी, यहाँ पे इसको दे दी, ओके डन। तो यहाँ पर भी हमारी असाइनमेंट्स पूरी हैं, लेकिन हमारा जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो क्या बन रहा है, फिजिबल सॉल्यूशन नहीं बन रहा। ऑप्टिमम तो बन गया लेकिन फिजिबल नहीं है। ऑप्टिमम असाइनमेंट, द रिवाइज्ड ऑप्टिमम असाइनमेंट, देखो फर्स्ट से गया वो फोर्थ में, यहाँ पे फर्स्ट से गया वो फोर्थ में, फोर्थ से गया वो फर्स्ट पे वापस आ गया। मतलब अब तो उसने थर्ड वाली सिटी को भी कंसिडर नहीं किया, सेकंड थर्ड फिफ्थ तीनों ही सिटीज़ बच गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका आंसर आया है वो फिजिबल नहीं है एज पर ट्रैवलिंग सेल्समैन रूल्स, ठीक है। तो अभी हमारा क्या टास्क रहने वाला है, 1 को देने के बाद भी हमारे पास जो असाइनमेंट है
वो नहीं बचती हैं। ठीक है, तो अभी हम 1 के बाद कोई और नंबर होगा जिसको हम असाइनमेंट दे सकें, हमें ये चेक करना है। तो स्टूडेंट मेरे से एक छोटा सा एरर हुआ है। देखो यहाँ पे 9 था, तो सबसे छोटा एलिमेंट 1 था। ठीक है, 1 था, 9 में से 1 जाता तो कितना बचता हमारे पास? 8। तो मैंने इसको यहाँ पे 9 ही लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 आना है। यहाँ पर भी हमारे पास 9 था, यहाँ पे तो लाइन लग चुकी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होना, तो ये एज इट ही रहेगा 9। तो यहाँ पर हमारा जो है वो 8 आना है 9 की जगह। अब पूरे मैट्रिक्स में 1 के बाद स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है? वो है 8। 8 के बाद 9। हम पहले 8 को असाइनमेंट दे के देखते हैं। अगर हमारी जो आंसर है फिजिबल नहीं बनता है तो फिर हम 9 के बारे में सोचेंगे। ठीक है, इसी वाले मैट्रिक्स को नीचे ड्रॉ करेंगे, सेम एज इट लिख लेंगे और फ्रेश असाइनमेंट देंगे। तो हमने पूरे मैट्रिक्स को एज इट लिख लिया। अभी हमारा टास्क असाइनमेंट देने का है। तो सबसे पहले हम जो असाइनमेंट देने वाले हैं वो 8 को ही देंगे। इसको असाइनमेंट दे दी तो ये 0 कैंसिल होगी, क्योंकि इस वाली रो में तो हमने किसको सिलेक्ट किया हुआ है? 1 को सिलेक्ट किया हुआ है असाइनमेंट के लिए, तो ये वाली 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, अब हमने इसको असाइनमेंट दे दी, यहाँ पर असाइनमेंट इसको आएगी, इस रो में एक ही 0 है। अगर ये वाली असाइनमेंट आपकी हो चुकी है तो ये 0 कैंसिल हो जाएगी। मैं आपको कंफ्यूज ना करूं, आप साथ के साथ क्रॉस किया करो। मेरी नज़र इस 0 पे चली गई थी तो मैंने पहले इसको असाइनमेंट दे दी, क्रॉस बाद में किया। तो आपने सिस्टमेटिकली चलना है। सबसे पहले 8 को असाइनमेंट दी, उसके आसपास जितनी भी ज़ीरोज़ हैं ऊपर नीचे आसपास, वो सारी कैंसिल हो जाएंगी। ये दोनों कैंसिल होगी। फिर मैंने 1 को असाइनमेंट दी, ये 0 कैंसिल हो गई, ये 0 भी कैंसिल हो गई। अब मैंने इस वाली रो में, फर्स्ट वाली रो में इसको असाइनमेंट दी, क्योंकि ये 2 0 थी, एक कैंसिल होगी, एक ये बची, इसको असाइनमेंट दे दी तो ये कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, अब इस वाली रो में एक ही 0 है तो मैंने इसको असाइनमेंट दे दी, तो ये हमारी जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये वाली 8 का हमने असाइनमेंट दे दिया। अब यहीं पे कंफ्यूजन रहेगी, हम यहाँ पे भी असाइनमेंट देने बैठ जाते, मैं तो बैठ ही जाती, गलती कर ही देती। जब मैंने यहाँ पे इस वाली रो में असाइनमेंट दे दिया है तो मुझे चाहिए था कि मैं साथ के साथ इसको भी कैंसिल करूँ, ताकि मुझे कन्फ्यूज़न ना होती। ये तो मैंने देख लिया ना अच्छे से कि यहाँ पे असाइनमेंट नहीं देनी, मैं आपके सामने अपनी गलती कबूल कर रही हूँ। तो चलो आप भी ध्यान रखना, क्योंकि किसी और की हुई गलतियों से सीखने वाले को क्या कहते हैं? समझदार कहते हैं। तो अभी इस रो में एक ही 0 बची है तो हमने इसको असाइनमेंट दे दी है। ठीक है, तो अभी हमारा जो ऑप्टिमम असाइनमेंट है वो क्या बनता है? ऑप्टिमम असाइनमेंट फर्स्ट से गया वो 4th में, 4th से गया वो 5th में, 5th से गया वो 2nd में, 2nd से गया वो 3rd में, 3rd से गया वो 1st में। सारी सिटीज़ को कवर करना ज़रूरी है। सिस्टमेटिकली रो वाइज चले, पहले 1st ही आएगा, 2nd आएगा, 3rd आएगा, 4 आएगा, 5th आएगा, 5 आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सारी सिटीज़ को कवर करना ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बता दिया जाता है कि जो वो ऐसे ही चलेगा, कि उसने अपना जो रूट है वो चेंज नहीं करना है, वो 1 बाय 1 ही चलेगा। तो अभी ये हमारा जो आंसर है वो फिजिबल है, फिजिबल सोल्यूशन है हमारा। ठीक है, तो ट्रैवलिंग सेलमैन का जो ऑप्टिमम रिजल्ट है हमें मिल चुका है। तो अभी हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे, क्या हमें टोटल सेटअप कॉस्ट पड़ती है। फर्स्ट टू गया वो 4th, फ्रॉम सिटी 1st to 4। ठीक है, 4, ये रहा 4, तो यहाँ पर कॉस्ट है 10। फिर वो गया 4th to 5th, 4th to 5th 20, 5th to गया 2nd, 5th to 2nd 10, 2nd to 3rd, 2nd to 3rd है हमारी 5, और 3rd to गया वो 1st, 3rd to 1st है हमारा कॉस्ट 4। तो
तो इस तरह से हमने नोट डाउन कर लिया। तो इसका जो टोटल है वो बनता है 49 आपका आंसर है। अगर वो इस रूट से जाएगा तो 49 इसको कॉस्ट पड़ेगी। आई होप थोड़ा बहुत ही सही आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हुआ होगा। लेसन्स अच्छे लगते हैं, क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू एंड कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। अच्छे से स्टडी कीजिए। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे आप बता सकते हैं। अगर लेसन्स अच्छे लगते हैं तो उसकी भी फीडबैक हमें दीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।